अस्सलामु अलैकुम। इस्लाम में तहारत यानी पाकीज़गी इबादत का एक बहुत ही बुनियादी सतून है। एक खातून के लिए इन उसूलों का इल्म रखना और उन्हें समझना बहुत अहम है ताकि वो अपनी इबादत पूरे एतमाद और इत्मीनान के साथ अदा कर सकें। इस गुफ्तगू का मकसद भी यही है कि हम इस अहम मौजू पर बहुत ही मुनज़्ज़म अंदाज में बात करें ताकि दीनी फ़राइज़ की अदायगी में हमें मुकम्मल इल्म और ज़हनी सुकून हासिल हो। तो आज हम क्या जानेंगे? सबसे पहले तो हम ख़वातीन के मखसूस मसाइल का एक तारुफ देखेंगे। उसके बाद खून की 3 बुनियादी अक़साम को समझेंगे और फिर हैज़ और इस्तिहाज़ा के दरमियान जो अहम फ़र्क है उसे वाज़ेह करेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि हैज़ की उम्र और मुद्दत के बारे में उमूमी उसूल क्या हैं और सबसे अहम बात पाकी की वो कौन सी अलामात हैं जिनसे इसका तयन होता है। और आखिर में हम इस सारे इल्म की अमली अहमियत पर बात करेंगे। तो आइए पहले हिस्से से आगाज़ करते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ख़वातीन के मखसूस मसाइल पर बात करना दीन का हिस्सा है। ये कोई शर्म की बात नहीं, बल्कि ये इस्लामी फ़िक़्ह का एक बहुत ही अहम और काबिल एहतराम बाब है, जो ख़ास तौर पर ख़वातीन की रहनुमाई और आसानी के लिए ही बनाया गया है। चलिए अब इस मौजू की बिल्कुल बुनियाद को समझते हैं, जो है खून की 3 किस्में। इस्लामी फ़िक़्ह इन तीनों में बहुत वाज़ेह फ़र्क करता है, क्योंकि हर एक से जुड़े अहकामात भी अलग अलग हैं। तो आइए एक एक करके इनको समझते हैं। तो पहली किस्म है हैज़। ये वो खून है जो आम तौर पर गाढ़ा, गहरे सुर्ख या स्याही माइल रंग का होता है और इसकी एक मखसूस बू होती है। ये रहम से बगैर किसी बीमारी के ख़ास दिनों में खारिज होता है और ये एक औरत के बालिग होने की भी अलामत है। अच्छा, तो दूसरी किस्म है इस्तिहाज़ा। ये है से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये खून सेहत की नहीं बल्कि किसी बीमारी या किसी रग के मसले की वजह से आता है और इसका ताल्लुक औरत के मामूल के अय्याम से नहीं होता। और फिर तीसरी किस्म है निफास। ये बहुत वाज़ेह है, ये वो खून है जो बच्चे की पैदाइश के बाद रहम से जारी होता है। अब हम अपने तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, हैज़ और इस्तिहाज़ा में फ़र्क। ये जानना इंतहाई ज़रूरी है क्योंकि इबादत के तमाम मामलात जैसे नमाज पढ़ना और रोज़ा रखना इसी फ़र्क को समझने पर मुनस्सिर हैं। इस जदवल से ये फ़र्क बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है। देखिए, सबसे पहला फ़र्क तो खून की अपने खुसूसियात का है। हैज़ का खून गाढ़ा और गहरे रंग का होता है, जबकि इस्तिहाज़ा का खून आम खून की तरह पतला और सुर्ख होता है। दूसरा फ़र्क वक्त का है। हैज़ अपने मखसूस और मालूम दिनों में आता है, जबकि इस्तिहाज़ा के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं। और जो सबसे बुनियादी फ़र्क है वो है वजह का। हैज़ सेहत की अलामत है, एक कुदरती अमल है, जबकि इस्तिहाज़ा किसी बीमारी की वजह से होता है। तो अब जब हमने फ़र्क समझ लिया है, आइए हुएज़ से मुताल्लिक़ कुछ मज़ीद अमली बातों को देखते हैं, यानी इसकी उम्र और इसके दौरानिए के बारे में अमूमी उसूल क्या हैं। अगर हैज़ की उम्र की बात की जाए तो अमूमन इसका आगाज़ 9 से 15 साल की उम्र के दरमियान होता है, लेकिन कभी-कभी इससे पहले भी शुरू हो सकता है। इसी तरह ये आमतौर पर 50 साल की उम्र तक जारी रहता है, लेकिन कुछ ख़वातीन में ये सिलसिला उसके बाद भी चल सकता है। तो एक बात जो जहन में रखने वाली है वो ये कि इसके शुरू होने या ख़त्म होने की कोई एक सख्त उम्र की हद मुकर्रर नहीं है। और जहाँ तक इसकी मुद्दत का ताल्लुक है तो आम तौर पर ये 6 से 7 दिन तक रहता है, लेकिन इसमें भी फ़र्क हो सकता है। ये कुछ घंटों से लेकर 15 या 20 दिन और बाज़ सूरतों में इससे भी ज़्यादा तक जारी रह सकता है। अब एक बहुत ही अहम बल्कि शायद सबसे अमली सवाल की तरफ आते हैं कि पाकी का तयन कैसे किया जाए। ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हैज़ के ख़ात्मे की दुरुस्त पहचान के बाद ही नमाज और दीगर इबादात को दोबारा शुरू किया जा सकता है। इसके लिए पाकी की 2 वाज़ेह निशानियां बताई गई हैं। पहली अलामत को अल-क़िस्रतुल बैदा कहते हैं। यह एक सफ़ेद या शफ़ाफ रंग की रतूबत है जो हैज़ के बिल्कुल आखिर में ज़ाहिर होती है, और अगर ये रतूबत नज़र ना आए तो फिर दूसरी अलामत देखी जाती है जिसे अल-जफ़ूफ़ कहते हैं, यानी मुकम्मल खुश्की। इसकी तस्दीक रुई या कपड़े के एक साफ टुकड़े से की जा सकती है। अगर वो बिल्कुल साफ निकले तो इसका मतलब है कि पाकी का वक्त शुरू हो चुका है। अब हम अपनी गुफ्तगू के इख्तिताम की तरफ आ रहे हैं और यहाँ इस इल्म की अमली अहमियत पर एक बार फिर जोर देना बहुत ज़रूरी है। इन सब उसूलों को जानने का असल मकसद ही यही है कि हम अपनी इबादात को सही और पुरएतमाद तरीके से अदा कर सकें। अस्सलामु अलैकुम।